आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। गोवा और मणिपुर की भी चुनाव तारीखों का आज ऐलान होगा। तो क्या रहेगा पूरा शेड्यूल इलेक्शन का, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन इन तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और उसके बाद जो प्रशासनिक निर्णय है वो चुनाव आयोग के हाथ में हो जाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा और इस पर सबकी नजर रहेगी कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच किस तरह के निर्णय चुनाव आयोग की तरफ से लिए जाते हैं। राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों को क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि चुनाव होने से लेकर उसके पहले की जो तैयारियां हैं, जो सभाएं हैं, जो प्रचार है, उसको लेकर बहुत लंबी बहस चल रही है देश के अंदर कि कैसे कोरोना के हालात के बीच चुनाव आयोग सफलतापूर्वक चुनाव कराएगा। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ेंगे इस वक्त। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से हमारे साथ मनीष इस वक्त जुड़े हुए हैं और मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मयूरेश जुड़े हुए हैं जो कि गोवा से जुड़ी जो तैयारियां हैं उसकी जानकारी हम देंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष के पास चलेंगे। लखनऊ में जो बातें कही जा रही हैं, जो चर्चा चल रही है, अभी से ही कई पार्टियां ऑनलाइन जो रैलियां कर रही हैं, अभी से सभाएं कर रही हैं। कुछ पार्टियों ने इसका ऐलान नहीं किया है। इधर जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा मनीष, तो क्या हम माने कि ये सबके लिए मैंडेटरी होने जा रहा है? क्या इसका माहौल पहले से ही बनता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल रवि, पूरी संभावना इस बात की है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में जो कोविड की रिपोर्ट है उसका आकलन करें तो हर रोज़ लगभग डबल मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि उनका हॉस्पिटल में एडमिट होने का रेशियो बहुत कम है, लेकिन जिस रफ्तार से कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक जगह भीड़ जमा ना हो। और उसकी पहल भी कांग्रेस ने की, वो वर्चुअल रैली कर रही है। आज प्रियंका गांधी की 2 बजे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोगों को संबोधित करेंगी, वर्चुअल रैली कर रही हैं। बीजेपी भी इसमें साथ देती हुई नजर आ रही है। उसने भी अपना वर्चुअल रैली का एक पूरा जो मैकेनिज्म है वो डेवलप कर लिया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में इसका जो पूरा सिस्टम रखा गया है। हर जिले में ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक साथ 50,000 लोगों को कोई भी नेता संबोधित कर सके। समाजवादी पार्टी और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वो भी इसमें आगे आती हुई दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव ने अपने बाकी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए थे क्योंकि कोविड का जिस तरीके से प्रचार प्रसार लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रसार हो रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वो विजय रथ यात्रा उन्होंने रोक दिया है और 15 तक उस पर रोक लगाई है। उसके बाद एक बार वो मीटिंग करेंगे और अगर कोविड की स्थिति खतरनाक होगी तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जब आज चुनाव आयोग अपनी तारीखों का ऐलान करेगा तो पूरी संभावना इस बात की है कि कोविड को देखते हुए वो वर्चुअल रैली को प्राथमिकता देने का कोई बंदोबस्त कर सकता है या इस तरह की कोई व्यवस्था कर सकता है। लेकिन यूपी की पॉलिटिकल पार्टियां एकदम इस मामले में तैयार नजर आ रही हैं क्योंकि दूसरी लहर में देखा था कि बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के सामने थी और यूपी की आबादी बहुत बड़ी है, तो ऐसे में कोविड का खतरा यूपी के लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ना सिर्फ यूपी के लिए बल्कि बाकी राज्यों के लिए भी। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, आप सेकेंड वेव में हमने देखा था कि वहां भी कई राज्यों के चुनाव थे और बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, कई सारे सवाल जो थे वो भी खड़े हुए थे। इस बार चुनाव आयोग क्या सबक लेकर जो नया ऐलान होगा आज तारीखों का, उसमें क्या नए टर्म्स एंड कंडीशंस हम देखने को देख सकते हैं जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे क्या चीजें बदल सकती है? मोहित के पास चलते हैं। मोहित, यही सवाल आपके लिए। देखिए, पंजाब में अभी तक तो जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो कह रहे थे कि कोरोना की बात केंद्र सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि चुनावों को टालना चाहती है। लेकिन अभी हम बात करें तो कोविड के जो आंकड़े आ रहे हैं वो पिछले 1 हफ्ते में डबल हो गए हैं और ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार आ रहे हैं क्योंकि पंजाब में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अमृतसर और मोहाली में, और वहाँ पर लगातार विदेशों से लोग आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की इस परिस्थिति में किस तरह से पूरा का चुनाव संपन्न कराया जाएगा पंजाब में, ये बड़ी बात होगी। और दूसरी एक बड़ी बात आपको बता दूं कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं और जिसके बाद खुद जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और उनका सैंपल भी लिया गया है कोविड जांच के लिए। तो पंजाब की राजनीति पे काफ़ी असर है कोरोना का। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव कैसे कराए जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां रैलियां करने से पीछे नहीं हट रही हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बीते कल भी कई उनके कार्यक्रम थे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी रैली करी है
तो किस तरह से रैलियां की जाएंगी, क्योंकि पंजाब में रैली काफी महत्व रखती हैं चुनाव के दौरान। तो मुझे लगता नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां ये मानेंगी कि वो बिना रैली के ही या वर्चुअल रैली करके चुनाव मैदान में उतरेंगी। तो कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर स्थिति आज साफ होगी जब चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस नजर रहेगी कर रहे हैं वो भी बताए किस तरह जाएंगे। से उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, ताकि कम से कम मतदान का दिन आते आते देश किसी दूसरे संकट का सामना न कर रहा हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।